इसमें फिर सेक्स चेंज ऑपरेशन भी आता है कि उन दोनों में से कोई एक स्त्री बनना चाहता है, अपना जेंडर चेंज करना चाहता है, या जेंडर फ्लूइड है, रोज़ उसका जेंडर चेंज हो रहा है। कई सारे ऐसे वीडियोज़ आज वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं जहाँ पर जो पुरुष है वो अपने आप को माँ कह रहा है, आर्टिफिशियली अपने स्तनों को बढ़ाया जा रहा है, और जो नवजात शिशु है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें वो पुरुष अपने स्तनों से लगा रहा है। जो स्तन है ही नहीं, आर्टिफिशियली जो बढ़ाई गई छाती है, उससे पुरुष उन बच्चों को अपनी छाती से लगा रहा है। क्या ये बच्चों का चाइल्ड अब्यूज़ नहीं है? ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है? बच्चे, आपको अपने जीवन में वासना के पीछे अपना जीवन खपाना है, खपाइए। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। विवाह की पवित्र संस्था को इसके बीच में नहीं लाया जा सकता। बॉलीवुड इसमें सबसे आगे है इन बातों को प्रमोट करने में। आप देख लीजिए, पिछले 5-6 वर्षों में लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है। माँ का कर्तव्य क्या होता है, कौन, ये थोड़ी ना पत्नी का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्री का कर्तव्य क्या है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो भाई लिबर्टी चाहिए, हमें तो भाई जैसे चाहिए वैसे जीने का अधिकार चाहिए। समाज हमको गालियाँ ही क्यों ना दे, पर हमें तो अपने टर्म्स पर लाइफ जीनी है। फिल्म आई थी, देखिए, विशाल भारद्वाज की, तब्बू का कैरेक्टर, अतुल कुलकर्णी के कैरेक्टर उसका पति दिखाया है, पति है, उसकी शादी हुई थी, उनका एक बहुत बेटा भी है, पर विवाह के कुछ समय के बाद में भाई वो पति को छोड़ देती है, बेटे को भी छोड़ देती है, और उसको लेस्बियन है वो, और वो सुख लेना चाहती है, और महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण दिखाया है। मतलब ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने एक मत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हृदय को प्रसन्नता देने वाला निर्णय सुनाया है। सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दिया जा सकता, कानूनी रूप से उसे वैध नहीं माना जा सकता। ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। 5 जजेस ने एक मत से ये निर्णय सुनाया है, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा, वे इसका विरोध करते रहे, और उसी कारण से ये सफल हो पाया है, ये पॉसिबल हो पाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसे आप छोटी बात मत समझिए। देखिए, जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि पिछले लगभग 6 वर्षों से मैंने हमारे चैनल पर कई बार इस विषय पर चर्चा की है। जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, जो एलजीबीटी को एजेंडा के अंडर आता है, उसके जो भयावह दुष्परिणाम है, कैसे पश्चिम में, वेस्ट में हम उसके कितने भयावह दुष्परिणाम देख रहे हैं। वेस्टर्न सोसाइटी को आज हम अपनी आंखों के सामने कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं उस वासनांध जीवन पद्धति के कारण। उसके बारे में कई बार मैंने हमारे चैनल पर चर्चा की है। और देखिए, मैंने हमेशा से ही इन सभी वीडियोस में एक बात कही है कि जो किन्नर समाज है, मैं ट्रांसजेंडर नहीं कह रहा, मतलब जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है वो अलग है। किन्नर समाज या जिन्हें इंग्लिश में इंटरसेक्स कहा जाता है, या हिंदी में उभयलिंगी, मध्यलिंगी कहा जाता है, जिन्हें जन्मतः स्त्री या पुरुष से अलग अंग के साथ में जिनका जन्म होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके अधिकारों के लिए हम सभी को कार्य करना चाहिए। उनके अधिकार, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। इसका मैंने हमेशा से ही समर्थन किया है। पर जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, छोटे छोटे बच्चों को जो आज उनके ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज किया जा रहा है, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स या सेक्स चेंज ऑपरेशन, हार्मोन्स दे देकर जो एक युवा पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया जा रहा है वेस्ट में, उसके कितने भयावह दुष्परिणाम है, छोटी छोटी बच्चियों के स्तनों को कैसे काटा जा रहा है, वो सारे वीडियोज़, कई सारे वीडियोज़, ये कोई 100-200 हज़ारों की नहीं, लाखों बच्चों के साथ में ये इतने भयावह ऐसे खेल किया जा रहा है वोक्स के द्वारा, लेफ्टिस्टों के द्वारा। तो इसके बारे में कई बार हमने हमारे चैनल पर चर्चा की, और इसका तो किसी भी प्रकार से मैं तो कम से कम समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, देखिए, जो गुप्तांगों के घर्षण से मिलने वाला सुख है, जिसे मैथुन कहा जाता है, शारीरिक संबंध बनाना, इंग्लिश में सेक्स हम कहते हैं, तो वो जो गुप्तांगों के घर्षण से मिलने वाला सुख है, वो किसी व्यक्ति को कैसे लेना है, अपोजिट जेंडर के साथ में, जिसको लेफ्टिस्ट हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं, या फिर किसी को सेम जेंडर के साथ में गुप्तांगों के घर्षण से मिलने वाला सुख लेना है, या खुद के ही साथ में जिसे हस्त मैथुन कहते हैं, या ओरल सेक्स, मुख मैथुन, गुदा मैथुन, उसे अपने पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने पर्सनल स्पेस में, अपने घर में किस व्यक्ति को जो मैथुन का सुख है वो कैसे लेना है, किसके साथ लेना है, कितनों के साथ लेना है, ये उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। पर जब बात आती है विवाह की,
तो भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की दृष्टि से जो विवाह की संस्था है वो कोई उसे वासना की दृष्टि से कभी भी नहीं देखा जाता। एक बहुत ही पवित्र ऐसा कर्तव्य विवाह को माना जाता है। एक पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री का धर्म क्या है, उनका समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य क्या है, उनको सामने रखकर फिर विवाह किया जाता है एक स्त्री और पुरुष के बीच में। और अपने पूर्वजों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने के लिए संतानोत्पत्ति, संतान को जन्म दिया जाता है। उसके पीछे कर्तव्य की भावना है, धर्म की भावना है। एक माँ का कर्तव्य क्या होता है, पिता का कर्तव्य क्या होता है। हम जब मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहते हैं तो वो बस कोई माँ या पिता है इसलिए नहीं, उसके पीछे उनकी जो त्याग है, तपस्या है, उन्होंने जो अपने धर्म का पालन किया है, कर्तव्यों का पालन किया है, उस दृष्टि से हम वो बात कहते हैं। उसके पीछे धर्म की भावना है, विवाह के पीछे वासना की दृष्टि से विवाह को भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति में नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जाता। किसी को देखिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इंद्रियों को, मन को संयमित करके अपने जीवन को उन्नत करें, बराबर। पर अगर कोई व्यक्ति वासनांध जीवन पद्धति जीकर इंद्रिय लंपट बनकर काम वासना के खाई में गिरना चाहता है, अपने आप को पतन की ओर लेकर के जाना चाहता है, तो ये उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। वो बिल्कुल कर सकता है, अपना वासनांध जीवन जी सकता है, इंद्रिय लंपट बन सकता है, दिन रात बस वो वासना का सुख ले सकता है। परंतु हमारा कर्तव्य क्या है, हम इंद्रियों को, मन को संयमित करके अपने आप को उन्नत करें। और विवाह की संस्था को कभी भी वासना की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये बात केवल ये नहीं कि दो लोग आपस में उन्हें शारीरिक सुख मिल रहा है और इसलिए वो साथ रहना चाहते हैं तो वो ले शारीरिक सुख, पर उसे विवाह के साथ में जोड़कर नहीं देखा जा सकता। क्योंकि फिर इसमें ये बात केवल साथ में रहने तक सीमित नहीं है, इसमें बच्चे आते हैं और बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसमें अडॉप्शन को सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अडॉप्शन है, आप ये बात याद रखना। और उस बच्चे, आज वेस्ट में मैंने आपको कई सारे वीडियोस इसमें दिखाए हैं। ये बात केवल रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा की ही नहीं है। जब सेम सेक्स मैरिज की बात आती है तब अडॉप्शन आता है और वहाँ पर जो भी दो लोग साथ में हैं उसमें फिर वो अपने रोल प्लेस किए जाते हैं, कौन माँ है, कौन पिता है। इसमें फिर सेक्स चेंज ऑपरेशन भी आता है कि उन दोनों में से कोई एक स्त्री बनना चाहता है, अपना जेंडर चेंज करना चाहता है, या जेंडर फ्लूइड है, रोज़ उसका जेंडर चेंज हो रहा है। कई सारे ऐसे वीडियोज़ आज वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं जहाँ पर जो पुरुष है वो अपने आप को माँ कह रहा है, अपने जो भी उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अपने जेंडर को जो पुरुष है वो स्त्री के रूप में लिखवा रहे हैं। सेक्स चेंज ऑपरेशन करके आर्टिफिशियली अपने स्तनों को बढ़ाया जा रहा है। और जो नवजात शिशु है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें वो पुरुष अपने स्तनों से लगा रहा है। जो स्तन है ही नहीं, आर्टिफिशियली जो बढ़ाई गई छाती है उससे पुरुष उन बच्चों को अपनी छाती से लगा रहा है। क्या ये बच्चों का चाइल्ड अब्यूज़ नहीं है? ये कितनी भयानक बात है, आप सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए दोस्तों। ये सारी बातें इसके अंडर आती है। जब आप विवाह की संस्था में इन बातों को अलाउ करते हैं, देखिए कोई व्यक्ति वासनांध जीवन जी रहा है, ठीक है, वासना के पीछे जो शारीरिक सुख प्राप्त करने की एक पद्धति के पीछे जिसने अपनी आइडेंटिटी को समाप्त कर दिया है, उससे वो कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को आइडेंटिफाई करना चाहता है, ये उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। पर उसमें बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अडॉप्शन जैसी बात को यहाँ पर किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं किया जा सकता। ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है। बच्चे, आपको अपने जीवन में वासना के पीछे अपना जीवन खपाना है, खपाइए। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। विवाह की पवित्र संस्था को इसके बीच में नहीं लाया जा सकता। और देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा टूल था लेफ्ट के इकोसिस्टम का, एक बहुत बड़ा जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो लगातार प्रयास कर रहा है। ये जो वेस्टर्न एजेंडा है, वोक एजेंडा है, उसको भारत पर थोपने का, उसे भारत में लाने का, भारत की अगली जनरेशन्स को बर्बाद करने के लिए लेफ्ट का इकोसिस्टम सिस्टमैटिक वे में लगातार प्रयास कर रहा है। और बॉलीवुड का इसके लिए बॉलीवुड सबसे प्रभावी माध्यम है इसके लिए। हमेशा बॉलीवुड इसमें सबसे आगे है इन बातों को प्रमोट करने में। आप देख लीजिए, पिछले 5-6 वर्षों में लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए या उसका दबाव बनाया जाए न्याय व्यवस्था के ऊपर, सरकार के ऊपर, लोगों पर ये बात थोपी जा सके। इसको लेकर लगातार कैसी फिल्में बनाई जा रही है। आप देखिए, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, इनको लेकर भी फिल्में बनाई गई सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने के लिए। रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को भी प्रमोट किया गया चंडीगढ़ कराची की जैसी फिल्मों के माध्यम से। केवल यही नहीं, अडॉप्शन की भी मांग की गई। जो राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना उनकी फिल्में आई हुई, उनको आप देखिए, पिछले कुछ समय में आई हुई फिल्में। अडॉप्शन की मांग, बच्चों को क्यों, उनके साथ क्यों खिलवाड़ करना है, उसकी भी मांग की गई। केवल यही नहीं, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना की बात नहीं है,
माधुरी दीक्षित को लेकर भी इन्हीं सब बातों को प्रमोट किया गया। विजय सेतुपति सुपर डीलक्स जो फिल्म है उसमें भी रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े चेहरों को लेकर एक सिस्टमैटिक वे में ये प्रमोट करने का प्रयास पिछले 4-5 वर्षों में विशेषतः आपने देखा होगा। पर इतना प्रयास करने के बाद भी बॉलीवुड ने इतना पूरा हाथ पैर जो कुछ भी उनको मारना था उनको करना था, हर प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। पर ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया है। जिसे अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करे, पर बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और अगर आप उन कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करना चाह सकते, पिता का कर्तव्य क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है, आप उनको पूर्ण नहीं कर सकते। देखिए जितने भी ये जो सूडो फेमिनिस्ट वोक्स वगैरह होते हैं ना, इन्हें हमेशा ये जो कर्तव्य होते हैं ना पारिवारिक, इनसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी तकलीफ होती है। ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं कि भाई इन सारी रीति रिवाज परंपराओं को हमें उखाड़ फेंकना है और बस एक लिबरेटेड लाइफ हमें जीनी है। माँ का कर्तव्य क्या होता है, कौन ये थोड़ी ना, पत्नी का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्री का कर्तव्य क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो भाई लिबर्टी चाहिए, हमें तो भाई जैसे चाहिए वैसे जीने का अधिकार चाहिए। समाज हमको गालियाँ ही क्यों ना दे, पर हमें तो अपने टर्म्स पर लाइफ जीनी है। ये डायलॉग्स भी लिखते हैं ये लोग अपनी फिल्मों में। अभी हाल ही में आई हुई फिल्में भी आपने देखी होंगी। मेरा उनसे एक ही कहना है, आपको अपने टर्म्स पर लाइफ जीनी है तो अपने टर्म्स पर अपनी लाइफ खराब करो। फिर आप अपने माता पिता, अपना समाज, अपना परिवार, उन पर बोझ मत बनो, उन पर अपनी लाइफ मत थोपो। अपनी पर्सनल लाइफ में अकेले रहकर जो करना है करो। मल्टीपल पार्टनर्स, फक बडी, सेक्स बडी, वन नाइट स्टैंड, जो थ्रीसम फोरसम, जो कुछ करना है करो। रोज पार्टनर्स बदलो, रोज जो करना है करते रहो, पर उसमें विवाह की संस्था को फिर मत लाओ। किसी के साथ विवाह करके फिर वहाँ पर कर्तव्य पूरे नहीं करने हैं आपको, चाहे वो पिता का हो या पति का हो या पत्नी का हो। ना बच्चों की तरफ ध्यान देना है, ना बच्चों के प्रति अपना कुछ कर्तव्य है। फिर विवाह तोड़कर हमें तो अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी लाइफ जीनी है। जैसे कि अभी वो जो खुफिया फिल्म आई थी, देखिए विशाल भारद्वाज की, तब्बू का कैरेक्टर, अतुल कुलकर्णी के कैरेक्टर, उसका पति दिखाया है, पति है, उसकी शादी हुई थी, उनका एक बहुत बेटा भी है। पर विवाह के कुछ समय के बाद में भाई वो पति को छोड़ देती है, बेटे को भी छोड़ देती है, और उसको लेस्बियन है वो, और वो सुख लेना चाहती है। महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण दिखाया है। मतलब एक पत्नी के रूप में कर्तव्य क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है, वो बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती भाई। ये हमें तो अपनी शारीरिक वासना के पीछे तो भाई रहो ना, फिर विवाह की संस्था में जाना ही क्यों है। अपने रहो अलग, जो भी करना है। विवाह की संस्था को इसमें बीच में नहीं लाना चाहिए। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसको आप छोटा मत समझना। पिछले कुछ समय में जो मैंने आपको वीडियोस दिखाए हुए ना, वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हुए, पश्चिमी देशों से आए, वो कितने भयानक है आप सोच कर देखिए। क्या हालात हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में कैसे खिलवाड़ किए जा रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। उनके सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाकर उन्हें प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देकर रैंप वॉक करवाए जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से। और ये आर्टिकल्स छपवाए जा रहे हैं बड़े बड़े विश्व के मीडिया हाउस को लेकर कि देखो देखो सबसे छोटी ट्रांसजेंडर बेबी ये पेरेंट्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, मिलियन डॉलर्स मिलते हैं। अपने बच्चों के साथ में ऐसे पैसों के लिए खिलवाड़ करने वाले ये लिबरल पेरेंट्स हैं। कितने भयानक है आप सोच कर देख लीजिए। ये अपने आप को वोक और लिबरल कहने वाले, इन्हें समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। इंडिविजुअल लिबर्टी, पैसे चाहिए, अपने आप को बस जो मन में आए वो करो, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है। और इसके लिए छोटे बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे अपने आप को लिबरल कहने वाले ये पेरेंट्स। ये कितना भयानक है आप सोच कर देखिए दोस्तों। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि कम से कम ये निर्णय सामने आया है। और मैं चाहूँगा कि सभी इस पर बात करें, चर्चा करें। ये कहो कि भाई जिसे जो अपनी पर्सनल लाइफ में करना है करो, पर इसे दूसरों पर मत थोपो। कम से कम विवाह की संस्था को और बच्चों को छोड़ दो इससे। बाकी अपने जीवन में जो करना है करो भाई। किसी ने किसी को नहीं रोका, किसी को मतलब नहीं है आप अपने घर में क्या कर रहे हो। तो दोस्तों ये थे मेरे विचार। बाकी आपके इस पर विचार क्या है, इस जजमेंट पर, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।